क्लासेस सहरसा में आप तमाम मित्रों का स्वागत है। आज हम सब शुरू करने वाले हैं सुपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि जेब प्रक्रम के बारे में, उसके बाद हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझा। अब हम लोग समझेंगे कि सुपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर हो सकता है। ये भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2015 में एक बार पूछा गया था इस प्रश्न को। आज हम लोग देखेंगे सुपोषी पोषण भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे CO2 में संश्लेषित किया जाता है। कल वाला वीडियो में हमने बताया था कि कच्चे माल अकार्बनिक क्या है। तो कच्चे माल अकार्बनिक हम उसको कहते हैं जो पेड़ पौधा जैसे कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से सूर्य के प्रकाश और जमीन से जल ग्रहण करता है, हम उसको कच्चे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं और CO2 में संश्लेषित किया जाता है। और वही विषमपोषी पोषण का बात करें तो भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त किया जाता है। भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम के मदद से तोड़ा जाता है, यानी कि एंजाइम अम्ल रस की मदद से तोड़ा जाता है और ये छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाते हैं। इसमें पोषण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये अलग अलग एंजाइम में बढ़ जाते हैं। और दूसरा है क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जब पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं इसको क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है जो पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। और वही हम विषमपोषी का बात करें तो इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। और वही अब तीसरा, सामान्यतः भोजन का निर्माण दिन के समय में होता है और इसमें जो सुपोषी पोषण में है इसमें भोजन हमेशा दिन के समय में ही होता है क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश अहम जरूरी है और जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो तब तक सुपोषी पोषण अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है। तो भोजन के निर्माण दिन के समय में ही होता है और इसका भोजन अगर कभी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोजन का निर्माण कभी भी किया जा सकता है, दिन हो या रात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है क्योंकि यह कच्चे अकार्बनिक माल को लेते नहीं है। और इसमें सभी हरे पौधे तथा जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण होता है। सभी हरे पौधे जितने भी हमारे पादप प्लांट्स हैं और जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं और इस प्रकार के पोषण में आते हैं। जीवाणुओं में भी कुछ ही जीवाणु सुपोषी पोषण में आते हैं। सभी जीवों तथा कवकों में इस प्रकार का पोषण देखने को मिलता है। सभी जीव यानी कि एनिमल्स में, मतलब एनिमल्स में तो बायोलॉजी के लैंग्वेज में अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें मानव भी आ जाता है, जानवर भी आ जाता है। जितने भी जानवर, कीड़े मकोड़े, सभी जीव तथा कवक में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया था। हम अगर इस चैप्टर की बात करें तो पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन, इन चारों चैप्टर में हर एक बार किसी न किसी अंतर को पूछा जाता है। चाहे जाइलम या फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछ दे, या वायवीय या अवायवीय में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल दे, या सुपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल दे। तो इस सभी अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन में से कोई ना कोई हर एक वर्ष आता है, इसलिए हम इसको VVI भी बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में मिलते हैं।